हेलो बच्चों। आज हम लाइंस एंड एंगल्स का आगे कंटिन्यू करेंगे और आज हम ये चैप्टर कंप्लीट करेंगे। ओके, सो लेट्स सी हमने अभी तक क्या कर लिया है। ओके, सो हम लोगों ने ऑलरेडी पॉइंट, लाइन सेगमेंट, लाइन, रे, एंगल, कंपेयरिंग एंगल कर लिया है। ये मैंने आपको बोला था कि आप एनसीईआरटी में से करेंगे। स्पेशल टाइप ऑफ एंगल्स, मेजरिंग एंगल्स, और आज हम ड्राइंग एंगल्स एंड टाइप ऑफ एंगल्स एंड देयर मेजर्स करके इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। ओके बच्चों, तो चलो अभी हम स्टार्ट करते हैं। ड्राइंग एंगल्स, तो आज आप लोग सीखोगे कि प्रोटेक्टर को कैसे यूज करके आप एंगल को ड्रॉ करोगे। ओके, मेजर करना तो आप लोगों ने सीख लिया है, लेकिन अभी ड्रॉ कैसे करेंगे। ओके, आपके पास एक एंगल है यहाँ पर, टी आई एन एंगल इक्वल्स टू 30 डिग्री। ओके, आप सबको पता है कि ये जो मिडल में हम लिखते हैं इसको क्या, ये क्या होता है, हमारा वर्टेक्स। ओके, तो हमें सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करनी है आई एन। ओके, सो वी बिगिन विद द बेस और हम क्या ड्रॉ करेंगे, आई एन, जो यहाँ पे ऑलरेडी ड्रॉन है। नाउ हम क्या करते हैं, जो ये सेंटर पॉइंट होता है, जो सेंटर मार्कर होता है प्रोटेक्टर का, उसको हम कहाँ पर प्लेस करते हैं, इस वर्टेक्स के ऊपर। और हम उसको कैसे अलाइन करेंगे, ये जो लाइन है वो एग्जैक्ट इस लाइन के साथ अलाइन होनी चाहिए। ओके, ये जो लाइन आप देख रहे हैं ना, बिल्कुल एग्जैक्ट इसके ऊपर आनी चाहिए। ओके, अगर ये लाइन इसके ऊपर नहीं आएगी तो आपका एंगल जो होगा बच्चों वो गलत बनेगा। ओके, तो चलो, अब अगर मैं इसको यहाँ पर इस तरीके से प्लेस करूँ, जो मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुकी हूँ। ओके, कैसे करना है, इस तरीके से एग्जैक्ट यहाँ पे आपको इसको यस प्लेस कर देना है। ओके बच्चों, नाउ अब आपको क्या करना है। ओके, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, यहाँ पर मैंने ऑलरेडी ये ड्रॉ कर रखा है। सी, इस तरीके से आपको दिखेगा, जो मैंने अभी आपको दिखाया है कि आपको किस तरीके से उसको प्लेस करना है। अब आपको क्या करना है कि आप यहाँ से, हम कहाँ से जा रहे हैं, हम राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं। और जब आप राइट टू लेफ्ट जाते हो, ओके, तो आपको कौन सा रीड करना है, इनर डिग्री। तो ये 0 है, ये 10, 20 और ये 30, और 30 के सामने आप लॉन्ग लाइन देखो कौन सी है, ये वाली। ओके, और एग्जैक्ट उसके सामने मैंने एक पॉइंट रखा हुआ है यहाँ पे, ये पॉइंट है, आपको दिख रहा है टी। बस आपको क्या करना है, स्केल रखना है। ओके, और ये जो लाइन जा रही है यहाँ से, ये 30 डिग्री वाली, इसको स्केल से आपको इस तरीके से ज्वाइन कर देना है, और आपको आपका एंगल मिल जाएगा बच्चों 30 डिग्री। Okay, using a ruler, you just need to join the point I and T, and you will get T I N is equals to 30 डिग्री। ओके बच्चों, तो इस तरीके से आपको एंगल ड्रॉ करना है। देखो, इस तरीके से आप लोगों को स्केल रखना है। ओके, अब मैं आपको एक एंगल और ड्रॉ करके दिखाती हूँ। सपोज हमारे पास एंगल है पी क्यू आर। ओके, इट्स इक्वल्स टू सपोज 50, okay, I'm going to take it simple, 55 डिग्री। ओके, सो आपको क्या करना है, सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करनी है। ओके, क्या करना है, हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है। ओके, हम एक सिंपल सी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पर, लाइक दिस। ओके, अब इस लाइन को मुझे क्या नेम देना है, ये मेरी बेस लाइन है, इसको मुझे क्या देना है, क्यू आर। क्यों, क्योंकि मेरा वर्टेक्स क्या है, क्यू। अब मुझे सिंपली क्या करना है, मुझे सिंपली, मुझे ये जो प्रोटेक्टर है इसको इसके ऊपर प्लेस कर। मैं ये लाइन आपको थोड़ा सा यहाँ पे बना के दिखाती हूँ, अदरवाइज आपको प्रोटेक्टर पूरा दिखेगा नहीं बच्चों। ओके, ये लाइन मैं यहाँ ड्रॉ करती हूँ। ओके, ये लाइन मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया, और ये पॉइंट है Q, और ये है R। ओके, ये है मेरा वर्टेक्स और ये है इसका सेंटर। अब आपको जस्ट इसको क्या करना है, यहाँ पर एक बार ऐसे प्लेस कर देना है। ओके, एंड जस्ट लीव इट। और अब आपको, यू नीड टू लुक फॉर 55 डिग्री। ओके, सी ये क्या है,
50, तो ये जो मीडियम लाइन है ये आपको क्या देगी? 55। ओके, तो ये वाला जो पॉइंट होगा ये आपको क्या देगा? 55। अब आप इसको हटाओ और एक से या चलो, अब क्या करना है आपको? ये जो आपका पॉइंट था ना, इसको आपको ऐसे ज्वाइन कर देना है ऐसे। ओके बच्चों, ये लाइन थोड़ी सी टेढ़ी जा रही है बट आपको ऐसे ही ड्रॉ करना है। ओके, और ये पॉइंट आपको क्या मिलेगा? पी। और ये वाला पॉइंट क्या मिलेगा आपको? एंगल मिलेगा यहाँ पे 55 डिग्री। ओके, सो इस तरीके से आप यूजिंग अ प्रोटेक्टर आप इस एंगल को ड्रॉ कर सकते हो। आपको लाइंस हमेशा स्केल से ही ड्रॉ करनी है। ओके बच्चों, चलो अब हम आगे करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टाइप ऑफ एंगल्स एंड देयर मेजर्स। ओके बच्चों, अगर आप लोगों को याद है तो हम ये ऑलरेडी कर चुके हैं। दिखाऊं मैं आपको? एक सेकेंड। सी, हम लोगों ने किया था क्लासिफाइंग एंगल, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि जितने भी एंगल्स होते हैं, ऑल एंगल्स आर लेस देन अ राइट एंगल, ओके, और लेस देन अ क्वार्टर टर्न, उनको हम क्या बोलते हैं? एक्यूट एंगल्स। क्यों? क्योंकि हमारे राइट एंगल्स क्या होते हैं? वो ऐसे दिखते हैं। ओके, और इससे कम का मतलब इससे लेस जो होंगे, और जो भी इससे लेस होंगे ऑब्वियस है वो इतने ही एरिया में बनेंगे। तो हो सकता है वो कोई एंगल ऐसे जाएगा, कोई एंगल ऐसे जाएगा। ओके, सो ये जितने भी एंगल्स आपको दिख रहे हैं ये सारे क्या है? एक्यूट एंगल। ओके, और राइट एंगल्स तो आपको पता ही है, इस तरीके से जाएंगे, अभी मैंने ड्रॉ करके दिखाया। और ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है बच्चे? ऑब्ट्यूज एंगल होता है लाइक ऐसे। ओके, जो कि क्या होगा? ग्रेटर देन अ राइट एंगल बट लेस देन अ स्ट्रेट एंगल। ओके, सी, आपके पास जो राइट एंगल होगा वो कुछ ऐसे बनेगा। ओके, और जो स्ट्रेट एंगल होगा वो ऐसे बनेगा। तो आपका ये जो एंगल है ये क्या है? ये राइट एंगल से ज्यादा है लेकिन स्ट्रेट एंगल से कम है। तो ऐसे एंगल्स को हम क्या बोलते हैं? ऑब्ट्यूज एंगल। लेकिन इनको हम एक्चुअल मेजर कैसे दे सकते हैं? ओके, अगर मैं बोलूं कि राइट एंगल जो है वो इतना डिग्री होता है, जो अभी आप पढ़ चुके हो, राइट एंगल हमें पता है 90 डिग्री होता है, स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री होता है, कंप्लीट एंगल 360 डिग्री होता है। तो एक्यूट एंगल्स, ऑब्ट्यूज एंगल्स को हम कैसे डिग्रीज में एक्सप्रेस कर सकते हैं? ओके, तो वो हम यहाँ पे अब लर्न करेंगे। सो एक्यूट एंगल्स कौन से होते हैं? दोज एंगल्स दैट आर स्मॉलर देन राइट एंगल, जो अभी हमने पढ़ा। ओके, वो राइट एंगल से लेस होते हैं लेकिन 0 डिग्री से ग्रेटर होते हैं। और हमें पता है कि हमारा राइट एंगल क्या होता है? 90 डिग्री। इसका मतलब एक्यूट एंगल्स क्या हुए? वो एंगल्स जो 0 से तो ग्रेटर होंगे, ओके, बट 90 डिग्री से लेस होंगे। ओके, मीन्स कोई भी एंगल जो 0 से ग्रेटर हो जाए, वो इवन 1 डिग्री क्यों ना हो, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 50, 60 डिग्री, वो सब क्या होंगे? एक्यूट एंगल। देखो यहाँ पे एक एग्जांपल है, 50 डिग्री विच इज ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 90। नाउ वी हैव 75 डिग्री, दिस इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 90। तो ऐसे एंगल्स को हम क्या बोलते हैं? एक्यूट एंगल्स। ओके, नाउ ऑब्ट्यूज एंगल अभी आपने पढ़ा, जो कि 90 से बड़ा होता है और स्ट्रेट एंगल से कम होता है। ओके, दोज एंगल्स दैट आर ग्रेटर देन राइट एंगल बट लेस देन स्ट्रेट एंगल। ओके, ग्रेटर देन राइट एंगल मतलब 90 डिग्री से क्या होंगे? 90 डिग्री से बड़े होंगे। ओके, और लेस देन मतलब 180 से छोटे होंगे। ओके, सो 180 से वो सारे एंगल्स क्या होंगे? लेस होंगे। ओके, अब यहाँ पर कोई भी एंगल 90 से ग्रेटर, आप कोई भी एंगल ले लो, 110 ले लो, 120, 130, 140, 160, ये सब क्या है? 90 से तो बड़े हैं लेकिन 180 से छोटे हैं। ओके बच्चों, सो नेक्स्ट है हमारा रिफ्लेक्स एंगल। एंगल्स दैट आर ग्रेटर देन स्ट्रेट एंगल, ओके, बट लेस देन द कंप्लीट एंगल यानी होल एंगल। मतलब 180 से तो बड़ा है। ओके, देखो अगर मैं यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूँ तो ये एंगल 180 से तो बड़ा हो गया। ओके, लेकिन एक कंप्लीट एंगल भी नहीं बन रहा, और ये 360 से छोटा है। इसका मतलब ये जो पूरा एंगल है ये क्या हो जाता है? रिफ्लेक्स
एंगल। ओके बच्चों, तो इनको हम कैसे इस तरीके से हम डिग्रीज में एक्सप्रेस कर सकते हैं। सो ओके बच्चों, आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। ये हमारा चैप्टर का लास्ट टॉपिक था जो हम लोगों ने आज कंप्लीट कर लिया है। ओके, अब हम नेक्स्ट आगे क्या करेंगे, एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस करेंगे। सो मेरी रिक्वेस्ट है कि एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस करने से पहले अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना एंड देन टॉपिक वाइज आप उसके सॉल्यूशंस करना। ओके बच्चों, तो चलो अभी के लिए ये अब हम एनसीईआरटी के जब सॉल्यूशंस करेंगे तब मिलेंगे। ओके, थैंक यू।